श्री शिवाय नमस्तुभयम दोस्तों। 1 अप्रैल 2025 मंगलवार नवरात्रि तृतीया तिथि के दिन करें 4 लौंग और एक दीपक वाला उपाय। माता दुर्गा के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति आपके जीवन में होगी, धन की वर्षा और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार मंगलवार नवरात्रि तृतीया तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई दिन बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 4 लौंग और एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 1 अप्रैल 2025 मंगलवार नवरात्रि तृतीया तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 1 अप्रैल 2025 मंगलवार नवरात्रि तृतीया तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय अच्छे से समझ लेना, सुन लेना। उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 1 अप्रैल 2025 मंगलवार नवरात्रि तृतीया तिथि के दिन इस 4 लौंग और एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 4 लौंग और एक दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह 4 लौंग और एक दीपक वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना माता दुर्गा से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहन जो है अपने की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 4 लौंग और एक दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को 4 लौंग और एक दीपक वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 4 लौंग और एक दीपक वाला उपाय को मंगलवार नवरात्रि तृतीया तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 1 अप्रैल 2025 मंगलवार नवरात्रि तृतीया तिथि के दिन किए जाने वाले यह 4 लौंग और एक दीपक वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम दोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 4 लौंग और एक दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर और आने में हमें देर हो जाती है।
तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आपको आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों, आप 7 बजे या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ी देर हो जाती तो भी उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 1 अप्रैल 2025 मंगलवार नवरात्रि तृतीया तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। मंगलवार नवरात्रि तृतीया तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उसका फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी मंगलवार नवरात्रि तृतीया तिथि का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह 4 लौंग और एक दीपक वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करके बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस मंगलवार नवरात्रि तृतीया तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। 1 अप्रैल 2025 चैत्र नवरात्रि तृतीया तिथि के दिन दीपक में 4 लौंग डालकर जला देना होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। माता दुर्गा और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 1 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि तृतीया तिथि पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी चैत्र नवरात्रि तृतीया तिथि पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस चैत्र नवरात्रि तृतीया तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस 1 रुपये के सिक्के वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले, हे भगवान विष्णु, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार जय श्री हरि जरूर लिखे, ताकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह चैत्र नवरात्रि तृतीया तिथि का दिन, यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह चैत्र नवरात्रि तृतीया तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है।
और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 1 रुपये के सिक्के वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस 1 रुपये के सिक्के वाले उपाय को हमें इस चैत्र नवरात्रि तृतीया तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए 1 रुपये के सिक्के का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 1 रुपये के सिक्के की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस 1 रुपये के सिक्के वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय न कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 1 रुपये के सिक्के वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, 1 रुपये के सिक्के वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 1 रुपये के सिक्के वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि चैत्र नवरात्रि तृतीया तिथि का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है?
इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 1 अप्रैल चैत्र नवरात्रि तृतीया तिथि के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। तो चलिए, अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो नवरात्रि में किसी भी दिन आपने एक नोट कलावा से बांधकर घर में यहां रख दिया, तो 1 साल के अंदर अंदर ऐसा समझ लीजिए कि आप महाकरोड़पति बनेंगे। धन की देवी मां लक्ष्मी दोनों हाथों से आपके ऊपर धन वर्षा करेंगी। तो चैत्र महासाल का पहला माह है हिंदी कैलेंडर के हिसाब से। ऐसे में अगर आपने साल के पहले ही माह में यानी चैत्र नवरात्रि में इस नोट और कलावा वाले उपाय को कर लिया, तो धन की देवी मां लक्ष्मी की ऐसी असीम कृपा आपके ऊपर होगी कि निरंतर आपके पास पैसा आता रहेगा, धन में वृद्धि होती रहेगी, आपकी तिजोरियां धन से भरती रहेंगी और बैंक बैलेंस हमेशा बढ़ता रहेगा। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपने जीवन में इतना धनी बन जाते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी भी उनके घर में, उनके जीवन में पैसा बढ़ता चला जाता है। अब देखिए, जो नवरात्रि के दिन होते हैं यह बहुत सिद्ध दिन होते हैं। नवरात्रि के दिनों में विशेषकर मां दुर्गा, नौ माता रानी पृथ्वी पर आती हैं और अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करती हैं। साथ ही साथ मां लक्ष्मी ऐसी कृपा बरसाती हैं कि अपने भक्तों के घर को धन धान्य से भर देती है। उसी के साथ अगर आप यह नोट वाला उपाय कर लेते हैं तो फिर समझ लीजिए कि सौभाग्य जो है ना, आपका उसमें वृद्धि होती चली जाती है और निर्धनता और गरीबी कभी जीवन में लौट कर नहीं आती है। तो आज की वीडियो में जो हम उपाय आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय आप नवरात्रि में किसी भी दिन कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि का एक एक दिन बहुत दिव्य है, बहुत चमत्कारी है, क्योंकि 9 माता रानी के 9 दिन है और इसीलिए हर दिन का अपना महत्व है। आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। अष्टमी और नवमी नवरात्रि की 2 तिथियां ऐसी होती हैं जो बहुत बड़ी हैं। आप अष्टमी के दिन भी कर सकते हैं और नवमी वाले दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। उससे पहले अगर आपके पास समय है तो आप उस दिन भी इस उपाय को कर लें। तो देखिए, उपाय जो आप करेंगे ये घर बैठे करना है और घर बैठे उपाय करके आप महाकरोड़पति बनेंगे। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको इस उपाय को करना। अब यह उपाय करना किस समय है, सुबह में करना है या शाम को? देखिए, जब आपके पास टाइम हो, अगर सुबह में आप कर पा रहे हैं तो सुबह में कर लें, वरना शाम को भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की कि उपाय करना कैसे है। देखिए, उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। ठीक है ना? स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे और साथ ही साथ आपको लेना है 100 का नोट और 1 लेना है। आपको मौली या कलावा धागा है, ठीक है ना? किस कलर की मौली धागा लेना है? देखिए, पीले और रेड कलर में मिक्स भी आता है। जो भी मौली धागा आपको मिल जाए वो मौली धागा आप ले लीजिए। अगर लाल मिल जाता है तो बहुत उत्तम है, क्योंकि लाल रंग जो है ना, यह मां दुर्गा को बहुत प्रिय है और नवरात्रि में तो लाल रंग का मौली धागा अपने आप में बहुत दिव्य और चमत्कारी है और ऐसा समझ लीजिए यह बहुत लाभ आपको देगा। तो 1 मौली धागा आपको लेना है, 1 लेना है 100 का नोट। अच्छा, जो नोट आप 100 का लेंगे अच्छे से देखकर आपको लेना है। ज्यादा कटा फटा नोट आप यहां पर ना लें, एकदम साफ सुथरा सा नोट होना चाहिए और साबुत नोट हो, है ना? ऐसा नोट आपको लेना है। देख करके थोड़ी सी लेनी है आपको पिसी हुई हल्दी, जो कि आपके बृहस्पति को मजबूत करती है, श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करती है। श्री हरि विष्णु प्रसन्न तो मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो थोड़ी सी 2 से 3 चुटकी पीसी हुई हल्दी ले लीजिए। अगर साबुत हल्दी, गांठदार हल्दी है तो पीस कर उसका पाउडर आपको बनाना है लेनी। इसमें पिसी हुई हल्दी ही है। 2 साबुत फूल वाली लौंग आपको लेनी है और 1 देसी घी का दीपक तैयार करना है। अब अपने घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है। सबसे पहले मां दुर्गा के सामने आपको दीप प्रज्वलित करना है। देखिए, दीपक का महत्व बहुत ज्यादा होता है, विशेषकर कोई भी आप पूजा पाठ करते हैं नवरात्रि में तो बहुत ज्यादा।
तो सबसे पहले दीपक आपको प्रज्वलित करना है अपने घर के मंदिर में। अब जो 100 का नोट आपने लिया है उस नोट को मां दुर्गा के सामने आपको रखना है। थोड़ी देर के लिए, मतलब 1 से 2 सेकंड के लिए, ज्यादा देर नहीं रख दिया। अब उस नोट के ऊपर हल्के हल्के से आपको हल्दी का छिड़काव करना है। जो हल्दी आपने ली है ना, थोड़ा थोड़ा सा हल्दी का पाउडर उस नोट के ऊपर आपको डाल देना है। जब नोट के ऊपर हल्दी डाल रहे होंगे उस समय आपको मन में प्रार्थना करनी है कि हे जगत जननी, हे जगदम्बा, हे मां लक्ष्मी, मेरे घर में धन की वर्षा करना, मेरे जीवन को सुख से भर देना और मेरे परिवार का, घर के सभी सदस्यों का कल्याण करना। ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। और फिर प्रार्थना करने के बाद आप क्या करेंगे, जो 2 साबुत लौंग हैं, इसी नोट के अंदर आपको लौंग को भी रख देना है। लौंग रख दी, हल्दी का छिड़काव कर दिया। अब इस नोट को आपको फोल्ड करना है, गोल गोल करके फोल्ड कर लेंगे और जो मौली धागा आपके पास है 7 बार मौली धागे को इस नोट के ऊपर आपको लपेटना है। कितनी बार लपेट? 7 बार, 7 टाइम्स, ठीक है ना। 7 बार लपेटने के बाद इस नोट को आपको नवरात्रि में उपाय, चाहे आप किसी भी दिन कर रहे हैं, लेकिन नवमी तिथि वाले दिन तक इस नोट को घर के मंदिर में आपको रखा रहने देना है। जैसे मान लीजिए आपने यह उपाय नवरात्रि के दूसरे, तीसरे या जिस दिन भी किया, उस दिन से लेकर नोट नवमी जिस दिन होती है, ठीक है ना, उस दिन तक, तो आपको इसको घर के मंदिर में ही रखा रहने देना है। अगर अष्टमी को कर रहे हैं तब भी रखा रहने देंगे। नवमी वाले दिन अगर सुबह में कर रहे हैं तब भी रखा रहने देंगे। नवमी वाले दिन शाम के समय में, यानी नौमी जिस दिन होती है, जिसे नवमी तिथि भी हम बोलते हैं, है ना, उस दिन आपको शाम के समय में इस नोट को उठाना है और चुपचाप अपने तिजोरी में या जहां भी आप अपने घर में धन रखते हैं, अपना पैसा रखते हैं, वहां पर इसे आपको रख देना है। नोट को इस तरह से आपको फोल्ड करना है कि जो लौंग है वह निकलकर बाहर ना गिरे, ठीक है ना लौंग, क्योंकि मां दुर्गा को बहुत प्रिय है, इसलिए 2 साबुत फूल वाली लौंग इस नोट में जरूर रखनी है। हल्दी का छिड़काव करना है, जरा सी हल्दी लेंगे और मां से प्रार्थना करने के बाद ही यह नोट आपको अपनी तिजोरी में या जहां भी आप अपना पैसा रखते हैं वहां रख देना है। यह छोटा सा उपाय महादिव्य और चमत्कारी है। 1 साल के अंदर अंदर आप खुद इसका चमत्कार देखेंगे कि कैसे आप करोड़पति बन जाएंगे, कैसे धन आपके पास आएगा और कभी भी आपको धन की कमी जीवन में नहीं होगी। आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी भी धन बढ़ेगा। ऐसा महादिव्य और चमत्कारी यह उपाय है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको यह उपाय करना है। इसी के साथ नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं ना, ये बहुत पावन और बहुत पवित्र हैं। तो नवरात्रि के समय पर जितना हो सके अपने घर को आपको सुगंधित रखना है। जैसे कि आप थोड़ा सा इत्र अवश्य लगाएं। अपने घर के मंदिर में जो भी आपके देवी देवता हैं उनको थोड़ा सा इत्र अवश्य लगाएं। लौंग और कपूर जलाकर मां का पूजन करें। साथ ही साथ नवरात्रि में मुख्य द्वार पर जरूर से दीप प्रज्वलित करें, क्योंकि मुख्य द्वार ही आपके घर में तेजी से धन को लाने का काम करता है और धन को बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि मां लक्ष्मी की सबसे पहले दृष्टि आपके मुख्य द्वार पर ही पड़ती है। तो जरूर से आप इस उपाय को करें। 9 माता रानी आपके घर पर आती है, नवरात्रि में अच्छे से पूजन करें और अपने घर में हमेशा लौंग और कपूर जलाकर मां का पूजन करें तो बहुत ही शुभ माना जाता है। देखिए दोस्तों, नवरात्रि के बहुत ही प्यारे से दिन चल रहे हैं और आपको नवरात्रि में किसी भी दिन 1 रुपये का सिक्का अपने घर में इस जगह पर रख देना है। आपके जीवन में आपको अपार सुख मिलेगा, अपार धन मिलेगा और अचानक से भी आपको अपने जीवन में धन की प्राप्ति होगी। अगर आप नवरात्रि के किसी भी दिन, ठीक है ना, 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय कर लेते हैं, चाहे तो आप 7 दिन कर लें, अष्टमी को कर लें, नवमी वाले दिन भी आप यह उपाय कर सकते हैं। 1 रुपये का सिक्का जो है यह आपके जीवन को बदल देगा, आपके जीवन में धन को खींच कर ले आएगा और मां लक्ष्मी, मां दुर्गा के आशीर्वाद से आपको अपने जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर देखने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना ज्यादा सुख मां आपको आपके जीवन में दे देंगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जो नवरात्रि होते हैं, 9 के 9 दिन नवरात्रि में बहुत ही उत्तम होते हैं। विशेषकर चैत्र नवरात्रि जो होते हैं, देखिए चैत्र नवरात्रि में हिंदी का नववर्ष भी शुरू हो जाता है, यानी हमारा जो नया साल होता है वह चैत्र नवरात्रि से ही शुरू होता है और आने वाला आपका जो नया साल है आपके जीवन का, यह बहुत उत्तम जाए और आपको अपने जीवन में हमेशा धन मिले, सुख मिले, समृद्धि आपके घर में बढ़े। तो आपको यह उपाय
विशेषकर जरूर करना चाहिए। तो जल्दी से बात कर लेते हैं उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन सी चीजें लेनी है और उपाय को कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो 1 रुपए का सिक्का लेना है। यहां पर आप 5 रुपए का सिक्का भी ले सकते हैं। 1 रुपए का सिक्का साबुन या डिटर्जेंट से अच्छे तरीके से आपको क्लीन कर लेना है, साफ कर लेना है। थोड़ी सी यहां पर आपको रोली लेनी है, ठीक है ना। एक देसी घी का दीपक तैयार करेंगे, लंबी बाती का, और आपको अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। शाम के समय में, नवरात्रि में किसी भी दिन 1 रुपए का सिक्का आपको अपने घर में मां लक्ष्मी की कोई मूर्ति प्रतिमा है उसके आगे रखना है, और उस 1 रुपए के सिक्के के ऊपर आपको रोली लगानी है, ठीक है ना। पहले आप मां को रोली का तिलक लगाएंगे, लक्ष्मी मैया को तिलक लगाएंगे। उसके बाद 1 रुपए के सिक्के पर उसी उंगली से, उसी रोली से तिलक लगाना है। थोड़े से चावल, ऐसे चावल जो टूटे हुए ना हो, थोड़े से चावल उसी 1 रुपए के सिक्के के ऊपर डाल देंगे, ठीक है ना, और घी का दीपक जला देंगे। अब मां से प्रार्थना कर लेंगे कि हे मां, हमारे जीवन में जो भी धन की कमी है उसे आप दूर करें, और हमेशा हमें हमारे जीवन में सुख मिले, धन मिले। हमारे धन में कभी भी फिजूल खर्ची ना आए, कभी भी हमारा धन बर्बाद ना हो, ऐसी प्रार्थना कर लेना। और 1 रुपए का सिक्का मां की मूर्ति या प्रतिमा के सामने नवरात्रि में किसी भी दिन शाम के समय में उनको अर्पित कर देना, ठीक है ना। अब आपने चाहे ये उपाय नवरात्रि के किसी भी दिन किया है, 7 दिन किया है, अष्टमी को किया है, नवमी को किया है, जिस दिन भी किया है, आपको क्या करना है कि इस 1 रुपए के सिक्के को आपको ऐसे ही रख के रहने देना है, ठीक है ना। अब जिस दिन नवमी तिथि होती है, नवमी होती है, ठीक है ना। नवमी के दूसरे दिन आपको क्या करना है कि इस 1 रुपए के सिक्के को उठाना है, और इसके साथ आपको एक छोटा सा लाल रंग का कपड़ा लेना है। उसके अंदर इस 1 रुपए के सिक्के को रखना है, और इस 1 रुपए के सिक्के को आपको हमेशा अपनी तिजोरी में रखे रहने देना है। जहां पर भी आप अपना धन रखते हैं, रुपया रखते हैं, पैसा रखते हैं, वहां पर रख के रहने देना है। जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे, जैसे जैसे समय बढ़ेगा, आप देखेंगे कि धन आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा, रुकना शुरू हो जाएगा। फिजूल खर्ची बिल्कुल आपके जीवन से बंद हो जाएगी, क्योंकि यहां पर आपको मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल गया। मां का आशीर्वाद इस रुपए में होता है, और यह रुपये जब आप अपने घर में रखते हैं, 1 रुपए का सिक्का अपनी तिजोरी में रखते हैं, तो मां लक्ष्मी हमेशा आपके धन को बढ़ाने का काम करती हैं। धन वृद्धि हमेशा आपके जीवन में बढ़ती चली जाती है। और जो लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं रुकता, हमारे पर्स में नहीं रुकता, वो लोग क्या करें कि इसे अपने पर्स में भी रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 1 रुपए का सिक्का आप अपनी तिजोरी में रखें, एक आप अपने जेब में रखें, तब आपको क्या करना है, 2 सिक्के, 1-1 रुपए के 2 सिक्के मां की लक्ष्मी की मूर्ति प्रतिमा के सामने रखना है, और 1 रुपए का सिक्का अपने जेब में रख लेना है, और एक अपनी तिजोरी में। तो यह एक उपाय आपको नवरात्रि के दिन विशेषकर जरूर करना चाहिए। और अष्टमी और नवमी का दिन तो बहुत ही बड़ा होता है, उस दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं कौन सा है वो दूसरा उपाय जो आपको नवरात्रि में विशेषकर जरूर करना चाहिए। तो देखिए, दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपको महादेव का आशीर्वाद मिलता है, माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। और इन दोनों का आशीर्वाद जब आपको मिल जाता है तो मान के चलिए, कोई भी इच्छा आपकी अधूरी नहीं रहती है, कोई भी इच्छा आपकी अधूरी नहीं रहती है। ऐसा कोई काम आपका नहीं होता है जो अटके या ना बने, कोई अड़चन आपके काम में नहीं आती है। जब आप महादेव को प्रसन्न कर लेते हैं, मां पार्वती को प्रसन्न कर लेते हैं, तो देखिए, जो लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में दुख बहुत है, कष्ट बहुत है, उन्हें भी विशेषकर नवरात्रि के दिनों में महादेव का पूजन जरूर करना चाहिए। क्योंकि बिना महादेव की पूजा के आपकी जो पूजा होती है वह एक तरह से अधूरी होती है। तो आपको करना क्या है, आपको अपने घर का एक लोटा शुद्ध जल लेना है और एक देसी घी का दीपक लेना है। अब यह उपाय आप किस समय करेंगे, शाम के समय कर लें, ठीक है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, महादेव को एक लोटा जल अर्पित करना है और एक देसी घी का दीपक महादेव के मंदिर में आपको लगाना है, अपनी मनोकामना कहते हुए। जो व्यक्ति इस उपाय को नवरात्रि के किसी भी दिन कर लेता है, उसके जीवन से हमेशा के लिए धन की कमी दूर हो जाती है।
मां लक्ष्मी की विशेष कृपा उसके ऊपर बरसती है और महादेव का ऐसा आशीर्वाद उस व्यक्ति को मिल जाता है कि साक्षात आकर काल भी उस व्यक्ति का कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। उस व्यक्ति के घर परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं उनके जीवन में कोई संकट, कोई दुख नहीं आता है। तो यह एक ऐसा उपाय है कि अगर आप महादेव की पूजा नवरात्रि में करते हैं, उनको प्रसन्न कर लेते हैं, तो मां गौरा आपसे बहुत प्रसन्न हो जाती है, मां लक्ष्मी आपसे बहुत प्रसन्न हो जाती है। देखिए, जो लोग अपने जीवन में अचानक से आने वाले संकटों से परेशान रहते हैं, अचानक से घर में कोई विपदा आ जाती है, कोई मुसीबत आ जाती है, उन्हें भी नवरात्रि के दिनों में महादेव का पूजन विशेषकर जरूर करना चाहिए। तो 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। देखिए, नवरात्रि के जो दिन होते हैं, इन 9 दिनों में मां हमारे घरों में आती हैं और हमारे घर में मां का वास होता है। मां लक्ष्मी भी हमारे घर में आती हैं और हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनसे हम हमेशा परेशान रहते हैं। तो देखिए, ये 9 दिन जो हैं, इन 9 दिनों में आप कोई भी दिन, ठीक है ना, कोई भी एक दिन अगर इस उपाय को करते हैं जो अब हम आपको बताने वाले हैं, तो ऐसा मान के चलिए कि आपके जीवन में कभी भी दुख नहीं आते हैं, कभी भी संकट नहीं आते हैं और आपको अपने जीवन में हर समस्या का हल भी मिल जाता है। आप कभी कभी ऐसा होता है ना कि ऐसी कंडीशन में, सिचुएशन में फंस जाते हैं कि आपको लगता है कि इससे निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। कैसे अपने जीवन में हम इस दुख से बाहर निकलेंगे, कैसे हमारे जीवन की ये कमी दूर होगी। जैसे कि किसी के पास धन की कमी है तो वो व्यक्ति सोचता है कि मेरी निर्धनता कब दूर होगी। किसी व्यक्ति के घर में किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत खराब है तो वो व्यक्ति क्या सोचता है कि भले ही घर में धन ना हो, लेकिन हमारे घर के जो सदस्य हैं वो हमेशा स्वस्थ रहे, उनको कभी कोई दुख ना हो, कष्ट ना हो, है ना। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मुझे ये चीज लेनी है, नहीं ले पाते हैं। उन लोगों के लिए एक चीज को लेना ही उनका एक सपना बन जाता है। तो आपकी सारी इच्छा और सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं जब आप इस तीसरे उपाय को कर लेते हैं। आपको क्या करना है, यहां पर 7 फूल वाली लौंग लेनी है, ठीक है ना, 7 फूल वाली लौंग लेनी है। एक कपूर का टुकड़ा लेना है, अपने घर के मंदिर में आपको जलाना है। नवरात्रि के किसी भी दिन यह उपाय करें। उपाय आपको शाम के समय करना है। सूर्यास्त होने के बाद तो 7 लौंग जलाकर, एक कपूर जलाकर आपको मां दुर्गा की आरती करनी है। मां दुर्गा से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में कोई दुख, कोई संकट ना आए, हमारे घर परिवार के लोग हमेशा प्रसन्न रहे और हमारी सारी मनोकामनाएं को आप पूरा करें और अपनी कृपा का हमारे ऊपर हमेशा बनाए रखें। तो देखिए, जब मां की कृपा आपके ऊपर हो जाती है तो बड़ी से बड़ी समस्या, बड़े से बड़ा दुख, चाहे वह कर्ज को लेकर हो, लोन को लेकर हो, किसी भी चीज को लेकर आपके जीवन में कोई भी दुख हो, संकट हो, कष्ट हो, उसे मां दूर कर देती है। देखिए, मां का आशीर्वाद मिलना ही किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि वह अपने बच्चों पर कोई दुख, कोई संकट नहीं आने देती है। तो हमेशा कोशिश करें कि उनका आशीर्वाद ना हमेशा आपको मिलता रहे। आपको बता दें कि नवरात्रि में जो लौंग होती है यह बहुत ही ज्यादा महत्व रखती है। बिना नवरात्रि के भी लौंग बहुत महत्व रखती है। मां दुर्गा को लौंग सर्वप्रिय है। सर्वप्रिय का मतलब सबसे ज्यादा प्रिय। जिस तरह से उन्हें लाल रंग बहुत प्रिय होता है, उसी तरह से उन्हें लौंग बहुत प्रिय है। और लाल रंग और लौंग के उपाय जब आप करते हैं तो मां आपकी मनोकामना को तुरंत स्वीकार करती है, आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। तो यह एक उपाय आपको विशेषकर नवरात्रि में जरूर करना चाहिए। किसी भी दिन आप करें, लेकिन यह उपाय करें कि 7 लौंग, 1 कपूर अपने घर के मंदिर में जरूर प्रज्वलित करें। देखिए, आपके घर का जो मंदिर होता है, यह आपके घर में ऊर्जा का केंद्र भी है। पूरे घर में ऊर्जा आपके घर के मंदिर से ही फैलती है। तो इससे आपके घर से हमेशा नेगेटिव एनर्जी भी दूर रहती है और आपके घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। अच्छी चीजें हमेशा आपके घर में आती हैं। तो यह उपाय आपके जीवन को बदल देंगे और हमेशा आप अपने जीवन में सुख को प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, नवरात्रि का पर्व आ चुका है और इस नवरात्रि में यदि आप लौंग का एक जोड़ा माता रानी को 9 दिन इस तरह से चढ़ा देते हैं तो आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को पूरा होने में ना ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, ज्यादा देर नहीं लगेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि माता रानी को लौंग जो होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा प्रिय होती है। और इस नवरात्रि में
यदि आप एक लौंग का जोड़ा 9 दिन तक माता रानी को इस तरह से चढ़ा देते हैं, जैसा हम आपको वीडियो में बताएंगे ना, बड़ी से बड़ी मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी। आपकी सोई हुई किस्मत भी न चमक उठेगी। ऐसा आप समझ लीजिए। अगर आपकी किस्मत भी सो गई है या आपको ऐसा लगता है कि आपकी सोई हुई किस्मत कब जागेगी, कब आपकी किस्मत चमकेगी, आपका भाग्य जो है ना, आपका भाग्य कब चमकेगा, तो आपको लौंग का यह सरल सा उपाय करना है। दोस्तों, उससे पहले आप सभी को बता दें कि चैत्र नवरात्रि का त्योहार इसे कहा जाता है, क्योंकि यह वाली जो नवरात्रि है ना, जो होली के बाद आती हैं, इन्हें चैत्र नवरात्रि के नाम से जाना जाता है और लोगों के घरों में इसकी तैयारियां भी हो चुकी हैं। मां दुर्गा को समर्पित 9 दिनों के इस महापर्व में भक्त मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, क्योंकि ये भक्तों की मनोकामना को पूरा करने के लिए ना माता रानी उनके घरों में आती हैं। और जो व्यक्ति इन 9 दिनों में नाना माता रानी को प्रसन्न कर लेता है, उसकी कोई भी मनोकामना कभी अधूरी नहीं रहती है, उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं रहता है। क्योंकि माता रानी ना जब 9 दिनों तक घरों में आती है ना भक्तों के, तो भर भर के आशीर्वाद भी अपने भक्तों को देकर के जाती हैं। अपने भक्तों की मनोकामना को वह जरूर पूरा करती हैं। अगर भक्त पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ मां की आराधना कर लेता है और कुछ उपायों को कर लेता है, तो उन्हीं में से एक है लौंग का उपाय। तो चलिए आपको जल्दी से बता देते हैं कैसे लौंग का उपाय आपको करना है, कब करना है, पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करके ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी के साथ कमेंट सेक्शन में ना जयकारा जरूर लगा देना, जय माता रानी जरूर लिख देना। तो देखिए, ये जो पहला उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं लंग का, यह है आपके जीवन में जो आर्थिक संकट होता है, यानी आपके जीवन में जो पैसों की कमी आ जाती है ना, या आपको ऐसा लगता है कि बिना फालतू की चीजों में आपका पैसा जा रहा है, तो उसके लिए यह पहला वाला उपाय है। आपके जीवन में न कभी भी धन से जुड़ी समस्याएं नहीं आएंगी, पैसा आपके जीवन में कभी भी कम नहीं पड़ेगा अगर आप ये वाला उपाय करते हैं। तो देखिए, नवरात्रि में मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए आपको एक पीले कपड़े में, ठीक है ना, आपको क्या लेना है, सबसे पहले आपको एक पीला कपड़ा लेना है और पीले कपड़े में लौंग का एक जोड़ा रखना है, ठीक है ना। 2 लौंग जो होती है ना, उसी को हम एक जोड़ा बोलते हैं। 2 लौंग आप पीले कपड़े में रख लेंगे। उसके साथ आपको 5 इलायची रखनी है, हरी वाली, और 5 ही सुपारी आपको लेनी है, ठीक है ना। जहां पर भी पूजा पाठ का सामान मिलता है, आपको बहुत आसानी से ये 5 सुपारी मिल जाएंगी। तो 5 सुपारी भी आपको उसी कपड़े के अंदर रखनी है और रख करके मां दुर्गा को अर्पित करनी है। आपके घर में माता रानी की चाहे तो कोई मूर्ति है, चाहे कोई प्रतिमा है, उसके आगे आपको यह कपड़ा रखना है। उसके बाद अगले दिन सुबह स्नान करके, जिस दिन आप करोगे ना, उसकी अगली सुबह स्नान करके सामग्री कपड़े सहित, यानी जो कपड़े के अंदर आपने जितनी भी चीजें रखी है ना, कपड़े के साथ आपको वो पोटली जो होगी ना, अपनी तिजोरी में रखना है, ठीक है ना। उपाय आपको अच्छे से समझा आ गया होगा। आपने एक पीला कपड़ा लिया जिसके अंदर आपने क्या रखा, 5 इलायची बड़ी वाली और 5 ही सुपारी रखी और एक लौंग का जोड़ा रखा। उसके बाद आपने वो पीला कपड़ा कहाँ रखा, मां दुर्गा के आगे, उनकी प्रतिमा के आगे। दूसरे दिन आपको उठा करके उसे पोटली बना करके अपनी धन रखने वाली स्थान पर रखना है। चाहे तो आप इसे अपने घर में भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में धन की कमी है और अगर आप व्यापारी हैं, आप चाहते हैं ना कि आपका व्यापार बहुत अच्छे से चले, तो आप अपनी गले में भी इसे रख सकते हैं। या आपका कोई ऑफिस है, कोई बिजनेसमैन है, जहां पर भी आप अपने ऑफिस में धन रखते हैं ना, वहां पर आपको यह उपाय करना है। आपको विश्वास मानिए, संपूर्ण जीवन में न कभी भी धन की कमी नहीं होने वाली है। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बढ़ेगी और मां दुर्गा प्रसन्न होकर न आपके जितने भी आर्थिक संकट होंगे, न जितने भी कष्ट आपके जीवन में पैसे को लेकर होंगे, न वो कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। संपूर्ण जीवन में आपको कभी धन की कमी नहीं होगी। इतना ज्यादा चमत्कारी, इतना ज्यादा प्रभावशाली है यह लौंग का उपाय, क्योंकि आप जानते ही हैं कि लौंग जो है ना, माता रानी को सबसे ज्यादा प्रिय है। तो चलिए, ये तो हो गया पहला उपाय। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, ये जो दूसरा वाला उपाय है ना, ये है उन लोगों के लिए जिन्हें नौकरी में बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है या जिनका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, कहीं नौकरी करते हैं, चाहते हैं
प्रमोशन हो जाए, नहीं हो पा रहा है, या नौकरी मिल ही नहीं रही है, पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी बेरोजगार बैठे हैं, या आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा काम मिल जाए कि जिससे कि हमारे जीवन में जो कष्ट है, दुख है ना, वो खत्म हो जाए, तो आपको ये दूसरा वाला उपाय करना है। ठीक है ना? करना क्या है आपको? इसके लिए तो देखिए, आपको लौंग का एक जोड़ा लेना है। ठीक है ना? 2 लौंग जो होती है ना, उसे ही हम एक जोड़ा बोलते हैं। फूल वाली लौंग लेंगे, टूटी हुई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब आपको वो दोनों लौंग जो आपने ली है ना, आपको अपने सर पे से साथ हमेशा परेशान रहेंगे। बहुत मेहनत करने के बाद भी, बहुत प्रयास करने के बाद भी ना, हमेशा उस घर में आपको कष्टों का ही सामना करने को मिलेगा। कहने का मतलब